बॉटनी भाग 2 पीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न एक प्रोटीन की प्राथमिक फर्स्ट डी द्वितीयक सेकंड डी तथा तृतीयक 3D संरचना को समझाइए। उत्तर 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। संरचनात्मक रूप से प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अमीनो अम्ल ऐसे कार्बनिक अम्ल हैं जिसमें एक कार्बोक्सिल समूह तथा एक अमीनो समूह जुड़ा रहता है। एक अमीनो अम्ल अणु की संरचना निम्न प्रकार की होती है। प्रोटीन अणु के निर्माण के समय एक अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिल समूह दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। इस तरह से डाइपेप्टाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड आदि तैयार होते हैं। प्रोटीन के संरचनात्मक स्तर स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स लिंडस्ट्रॉम तथा लिंगस्ट्रॉम एंड लैंग के अनुसार प्रोटीन की संरचना का अध्ययन निम्नलिखित 4 स्तरों पर किया जा सकता है। 1 प्राथमिक संरचना प्राइमरी स्ट्रक्चर, 2 द्वितीयक संरचना सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3 तृतीयक संरचना टर्सरी स्ट्रक्चर, 4 चतुर्थक संरचना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक प्राथमिक संरचना अथवा एक विमीय संरचना प्राइमरी स्ट्रक्चर और फर्स्ट 1D स्ट्रक्चर किसी प्रोटीन अणु में अमीनो अम्लों का क्रम एवं उनकी संख्या प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रदर्शित करता है। प्रोटीन अणु में समस्त अमीनो अम्ल एक रैखिक क्रम लाइनर फैशन में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर सीधे प्रोटीन श्रृंखला बना लेते हैं। यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है। दो द्वितीयक संरचना या द्विमीय संरचना सेकेंडरी स्ट्रक्चर और 2D स्ट्रक्चर। प्रोटीन में केवल पेप्टाइड बंध ही नहीं पाए जाते बल्कि इसके अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड्स तथा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जैसे अंतराण्विक बंध इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। इन बंधों के चलते प्रोटीन अणुओं में नियमित वजन रेगुलर फोल्ड्स उत्पन्न हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप प्रोटीन अणु एक नलिकाकार ट्यूबुलर संरचना ग्रहण कर लेता है। इसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इसके अलावा द्वितीयक प्रोटीन बीटा शीट के रूप में पाया जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब बहुत से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक ही तल में एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित हो जाते हैं। समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। 3 तृतीयक संरचना अथवा द्विमीय संरचना टर्सरी स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर। जीवधारी की कोशिकाओं में अनेक ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जिसकी द्वितीयक संरचना में और अधिक वलन फोल्डिंग होता है। फलस्वरूप इसके अणु अधिक संघनित होकर त्रिविमीय संरचना ग्रहण कर लेते हैं। यह संरचना अत्यधिक स्थायी होता है। इसके अलावा यह एंजाइम अणुओं को क्रियाशीलता प्रदान करता है। तृतीयक संरचना प्राप्त करने के लिए प्रोटीन अणुओं में निम्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं। 1 हाइड्रोजन बंध, 2 आयनिक अथवा इलेक्ट्रोस्टैटिक बंध, 3 हाइड्रोफोबिक बंध तथा 4 डाइसल्फाइड बंध। प्यारी समझ गई। 4 चतुर्थक संरचना अथवा चतुर्विमीय संरचना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और 4D स्ट्रक्चर। बहुत से प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड अणुओं के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से 2 अथवा 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में विभिन्न प्रकार के बंधों द्वारा जुड़कर एक जटिल प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। यह संरचना प्रोटीन की चतुर्थक संरचना कहलाती है। उदाहरण हीमोग्लोबिन प्रोटीन अणु में चतुर्थक संरचना पाई जाती है। यह 2 अल्फा तथा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों अथवा एच बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
प्रोटीन्स का जैविकीय महत्व, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन जीवधारियों के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक जैव रसायन है। इसके जैविकीय महत्व निम्नलिखित हैं। एक, जैव झिल्लियों के निर्माण में। 2, कोलेजन तथा इलेस्टिन नामक संयोजी ऊतक के निर्माण में। 3, रक्त के निर्माण में। 4, रक्त की थक्का जमने में। 5, एंजाइम के रूप में। 6, हार्मोन्स के रूप में। 7, संग्रहित भोजन के रूप में। 8, भोजन के आवश्यक घटक के रूप में। 9, पैतृक गुणों के स्थानांतरण में न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में। 10, जिलेटिन पेंट्स के रूप में तथा प्लास्टिक उद्योग में। Ha ha ha!